आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। अच्छा देखो, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन नाम से ही बता रहा है कि दो अर्थमेटिक मीन होंगे जिन्हें कंबाइंड किया गया होगा, ठीक है। और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्स बार इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। ये हमारा फॉर्मूला होता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। क्या किसका फॉर्मूला होता है? कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कंबाइंड अर्थमेटिक मीन और उसका फॉर्मूला लिख लीजिए एक्स बार इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। देखो, जब भी क्वेश्चन आता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में, आपका सबसे बड़ा काम होता है कि जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है आपको उसे फाइंड आउट करना है। अब जैसे ये कह रहा है द मीन वेज ऑफ 1000 वर्कर। अब देखो यहाँ N1 और N2 दो चीज़ें गिवन है, यानी नंबर ऑफ जो वर्कर्स होंगे आपको एक N1 गिवन होगा, एक N2 गिवन होगा। मगर यहाँ कह रहा है द मीन वेज ऑफ 1000 वर्कर, यानी ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ठीक है। इन अ पेपर मिल रनिंग इन 2 शिफ्ट, एक पेपर मिल है जो कि 2 शिफ्ट में रन कर रही है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्कर का मतलब क्या है? कैपिटल N इज इक्वल टू N1 प्लस N2, और ये कितने हैं? 1000। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कह रहा है? पेपर मिल रनिंग इन 2 शिफ्ट ऑफ 600 एंड 400 वर्कर इज ₹1000। यानी देखो 600 एंड 400, यानी N1 की वैल्यू कितनी है? 600, N2 की वैल्यू कितनी है? 400, ठीक। और क्या कह रहा है? द मीन वेज ऑफ 1000 वर्कर इन अ पेपर मिल रनिंग इन 2 शिफ्ट ऑफ 600 400 वर्कर इज 1000। यानी 1000 आपको मीन वेज दिया है, ये कंबाइंड मीन वेज है। किसका? 1000 वर्कर का। यहाँ 1000 की बात हो रही थी ना, तो 1000 वर्कर का जो मीन वेज है वो कितना है? यानी आपको एक्स बार की वैल्यू गिवन है 1000। एक्स बार यानी ये कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की आपको वैल्यू गिवन है कितनी? 1000। N1 की वैल्यू कितनी है? 600। N1 की वैल्यू 600, N2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 400। फिर देखिए आगे क्या लिखा है? द मीन वेज ऑफ 600 वर्कर, यानी 600 वर्कर की जो मीन वेज है, यानी x1 बार, यहाँ पे वैल्यू आपको चाहिए x1 बार, तो द मीन वेज ऑफ 600 वर्कर इन द फर्स्ट शिफ्ट इज ₹900। तो जो मीन वेज है वो कितना है फर्स्ट शिफ्ट में? यानी 600 वर्कर का मीन वेज कितना है? ₹900। आपको क्या निकालने को कह रहा है? फाइंड द मीन वेज ऑफ वर्कर रनिंग इन सेकेंड शिफ्ट, यानी जो सेकेंड शिफ्ट के वर्कर हैं, यानी जो 400 वर्कर वाली शिफ्ट है, उसका मीन वेज कितना होगा, हमें ये निकालना है। देखो आपने ये वैल्यू सारी पुट कर ली। एक्स बार की वैल्यू आपको गिवन है, N1 की वैल्यू गिवन है, N2 की वैल्यू गिवन है, x1 बार की वैल्यू गिवन है, सिर्फ x2 बार निकालना है। आपको पता है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। बस वैल्यू पुट करिए, आपको आंसर मिलेगा। एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 1000 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है? 600 इंटू x1 बार की वैल्यू कितनी है? 900 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है? 400 इंटू x2 बार, ठीक, x2 बार अपॉन N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है? 1000। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपको x2 बार की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1000 इंटू 1000 इतना आएगा। 6 9 जा 54, और कितने जीरो हैं? 2 और 2 4, प्लस 400 x2 बार, यही होगा। अब आपको क्या करना है? 400 x2 बार को निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? 400 x2 बार इज इक्वल टू इतना माइनस इतना, यानी 1 2 3 4 5 6 माइनस 54 इन 2 3 4। क्लियर है यहाँ तक? तो 400 x2 बार, इसको माइनस आप करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 46, 1 2 3 4। तो x2 बार की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 400 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 46 0 0 अपॉन 400, 2 जीरो से 2 जीरो गया
तो 4 1 ज़ा 4, 4 से काटेंगे 1, फिर 1 5 0, यानी आपको x2 बार की वैल्यू मिल गई कितनी 1150। देखो सिंपल था, सिंपली आपको बस इसमें से वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूले में पुट करना है। कंबाइंड अर्थमेटिक का फॉर्मूला ये होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। आपको वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हो गया, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग भी कॉपी कर लीजिए। देयर आर 2 branches of a company employing 180 person respectively। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, इफ द अर्थमेटिक मीन, इफ द अर्थमेटिक मीन of the monthly salary monthly salaries paid by the two company paid by the two company companies are rupees 275 and 225 respectively। Find the arithmetic mean of the salary, find the arithmetic mean of the salary of the employee of the company। क्लियर। अब देखो ये भी हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला होता है हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो डेटा गिवन है उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकाल लेना इस क्वेश्चन में से क्या क्या गिवन है। क्या कह रहा है, देयर 2 branches ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 180 person रिस्पेक्टिवली, मीन्स n1 इज 100 n2 इज 80। क्लियर। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में। तो n1 की वैल्यू क्या हो गई 100 और n2 की वैल्यू क्या हो गई 80। फिर क्या लिखा है, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मंथली सैलरी पेड बाय द टू कंपनी आर 275 एंड 225 रिस्पेक्टिवली, यानी x1 बार कितना दिया हुआ है 275, x2 बार कितना दिया हुआ है 225। ठीक। क्या कह रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, यानी कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का हमें वैल्यू निकालना है। पुट कर दीजिए सारी वैल्यू। n1 है 100 इंटू x1 बार यानी 275 प्लस n2 कितना है 80 इंटू x2 बार कितना है 225 अपॉन
n1 प्लस n2, तो 100 प्लस 80, ठीक। तो x बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27500 प्लस इसे मल्टीप्लाई आप करोगे तो आ जाएगा कितना 18,000 अपॉन 180। x बार कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगा 45500 अपॉन 180, क्लियर। और फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 252.78। तो x बार इज इक्वल टू 252.78। ये आपका आंसर आएगा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का। एक बार आप लोग भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगर आपका भी यही आंसर आता है तो कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तभी आगे देखो वीडियो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है इस वीडियो का, ठीक। तो एक बार आप लोग इसको अच्छे से देखिए, नहीं आता बैक करके फिर देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।